दोस्तों आप लोग का आ गया है जो कि फिजिक्स का चैप्टर 1 है प्रकाश परावर्तन, जो कि प्रकाश और अपवर्तन में जो कि आप लोग को 71 क्वेश्चन अगले वीडियो में बताए हैं। अब आप लोग को हम बताने वाले हैं कहाँ से, तो 72 नंबर से, जो कि साइंस की है। तो साइंस का आप लोग को बीबीआई क्वेश्चन पेपर आप लोग को मिलेगा, जो कि आप लोग को यहाँ पर शुरू से लेकर अंत तक सारे बुक खत्म करेंगे। तो चलिए हम एक एक कर देखते हैं। तो क्या करते हैं, तो एक पहला में देखिए क्या कह रहा है 72 नंबर में, की गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी एफ, वस्तु की दूरी यू और प्रतिबिंब की दूरी भी में संबंध है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भी 1/v माइनस 1/u बराबर एफ। ठीक है, तो अब देखिए हम बढ़ते हैं 73 नंबर में। देखिए क्या कर रहा आप, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उनकी वक्र त्रिज्या होगा। तो इनका क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद कर लेना है, रट लेना है। अब देखिए यहाँ पर क्या निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकते हैं। तो इनका क्या हो जाए, उत्तल लेंस में बनता है। तो आप देखिए 75 नंबर में क्या कह रहा है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो यहाँ पर वस्तु तो फोकस और लेंस के बीच होता है। ठीक है, तो आप लोग को याद कर लेना है, रट लेना है। देखिए एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर एक दूसरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसे और बनता है। तो बनता है जिस और बीम की अवधि होता है। तो इनका क्या हो जाएगा, -6, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते 77 नंबर में। 77 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रतिबिंब बीम रखी गई लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी है, तो इनका क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप लोग को देखिए हम 78 नंबर में आ चुके हैं। 78 नंबर में क्या कह रहा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो लेंस की क्षमता होगी तो +5 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना नंबर, 79 नंबर। एक लेंस की क्षमता -5 डाईऑप्टर है, तो इनकी फोकस दूरी होगी तो -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 80 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, लेंस की क्षमता 4 डाइप्ट है, यह होगा। तो क्या होगा, यह होगा। तो इनका आंसर क्या होगा, 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 81 नंबर। 81 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, किस बीम वस्तु से निकलकर किरण की लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उनको फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो सिंपल से हो जाएगा। आप लोग का बने रहिएगा चैनल पर। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस का पसंद करते हैं। तो इनमें क्या हो जाएगा, 50 मीटर फोकस दूरी की अवतल लेंस में होता है। तो क्या होता है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा दे। अब यहाँ पर क्या करें, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृष्टिकोण होता है। तो इनके कौन सा लेंस लगता है फोटोग्राफी में, तो उत्तल लेंस लगता है। अब यहाँ पर देखिए क्या करें, प्रकाश तरंग का उदाहरण तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर विद्युत चुम्बकीय तरंग हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 85 नंबर में क्या कह रहा है, दांत विज्ञान किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो अवतल दर्पण की प्रयोग करता है, जो कि छोटा चीज को बड़ा दिखाने में। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 87 में, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंदु का प्रतिबिंब एक
द्रव्य पर प्राप्त किया जा सकता है। दर्पण की फोकस दूरी की निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो इनका क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या कहा, दर्पण तथा द्रव की बीच में हो सकता है, या दर्पण तथा बीम के बीच भी दूरी हो सकता है। तो दोनों आंसर हो जाएगा करेक्ट। अब चलिए हम बढ़ते हैं 88 नंबर। 88 नंबर में क्या करें, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो इनका क्या है, गोलीय दर्पण द्वारक। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 89 में क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण का फोकस दूरी है जिनमें वक्रता त्रिज्या। तो इनमें हो जाएगा प्लस सी नंबर हो जाएगा प्लस 16 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर आते हैं 90 नंबर। 90 नंबर में क्या कह रहा है, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का अर्ध ऋणात्मक हो तो उसे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। तो इनमें हो जाएगा वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 91 नंबर में गोलीय दर्पण का परावर्तन पृष्ठ वक्रता हो सकता है। तो इनका क्या हो जाएगा, अंदर या बाहर की ओर से। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए वही गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्र होता है, तो इनमें क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरह वक्र है कहलाता है। तो इनका क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण कहला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। तो इनका क्या ध्रुव हो जाएगा। अब यहाँ पर 95 नंबर में क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है। तो सी में आंसर क्या हो जाएगा, सी। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 96 में क्या कह रहा है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धित का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। इनका हो जाएगा मात्रक विभिन्न। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 97 निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। तो उत्तल लेंस हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, गोलीय दर्पण की ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधा रेखा को कहते हैं। तो इनमें क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष पर। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सूर्य के प्रकाश के संकेंद्र से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। तो इनमें क्या हो जाएगा, कागज। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 100 में देखिए क्या कह रहा है, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो उत्तल लेंस से होता है। अब देखिए 101 में क्या, टॉर्च एवं वाहन के उपग्रहद्वीप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण की प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, वाहन के 100 मीटर पीछे देखने दर्पण में किसी दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण की प्रयोग किया जाता है, जो कि हर गाड़ी में जो लगा रहता है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है। तो इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। A/V+1/U बराबर F1 1/F। अब यहाँ पर देखिए बढ़ते हैं 4 नंबर में, दो पृष्ठ से घिरा हुआ कोई प्रदर्शित माध्यम जिनका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय का कहलाता है। तो इनमें लेंस हो जाएगा। आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए उत्तल लेंस को कहते हैं, तो अपसारी लेंस को अपसारी लेंस होता है। तो आप देखिए यहाँ पर आ गए हैं कितना 6 में। तो लेंस के कितने वक्र केंद्र होते हैं। तो 2 होते हैं। अब यहाँ पर देखिए साथ में लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। तो क्या होगा, प्रकाशिक केंद्रीय। तो इनका क्या हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्रीय हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करा 8 नंबर में, जबकि लेंस पर समतल किरण आपतित होती है तो क्या कहलाता है। तो इनका क्या होगा, ए और बी। कागज सुलझाने लगता है या धुआं उत्पन्न होने में। तो ए और बी दोनों आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करा, लेंस में कितने फोकस होते हैं। तो 2 होते हैं। अब 10 नंबर में क्या करा है, लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो डाईऑप्टर
तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं क्या कह रहा है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो धनात्मक होता है, तो अवतल लेंस की क्षमता होती है तो ऋणात्मक होती है। तो आप लोग याद कर लेना है, जो कि आप लोग को यही सब क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर प्रकाश से गमन करता है तो सीधा रेखा में, तो ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो एक वस्तु दर्पण के ध्रुव पे, तो इनका क्या आंसर हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो दर्पण, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की दूरी ही और होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 15 नंबर में, तो 15 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थिर वस्तु प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, तो 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ये गोलीय दर्पण की वक्र त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इनकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब चलिए 17 नंबर बढ़ते हैं। 117 में, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है, तो प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए 18 नंबर में, प्रकाश के किरण के समूह को कहते हैं, तो किरण के पुंजी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 19 नंबर, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शन वाले चित्र को कहा जाता है, तो इनमें क्या हो जाएगा, किरण आरेख। अब यहाँ पे 120 में, अर्धेक ऐसे ही मात्रक क्या होगा, तो इनका हो जाएगा, इनमें कोई नहीं आंसर, इनमें कोई नहीं हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु रखा गया है जिसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो कल्पना हो जाएगा, ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, किस लेंस की क्षमता -2D है, तो इनकी फोकस दूरी क्या होगी, तो इनका हो जाएगा -0.5 मीटर। अब देखिए यहाँ पर आगे हैं कितना नंबर, 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस अवतल सबसे अधिक होता है, तो इनमें क्या होगा, हीरा में होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को कहा जाता है। दर्पण के सामने किसी भी दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब वहाँ बनता है होता है, तो वह दर्पण कहते हैं। तो इनमें क्या हो जाएगा, या तो समतल अथवा या तो उत्तल दर्पण, दोनों हो सकता है। अब देखिए यहाँ 26, निम्नलिखित में किस माध्यम से प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, तो इनमें क्या हो जाएगा, नेत्र। अब यहाँ पर देखिए बढ़ते हैं 27 नंबर, तेलिन कागज होता है, तेलहन कागज, तो क्या हुआ, पराभावास, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 28 नंबर में क्या कर, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो इनका क्या हो जाएगा, अनंत होता है। अब यहाँ पर देखिए, अवतल दर्पण की सामने वस्तु को कहा गया जाएगा ताकि वह प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और सामने आकार बनाए हैं, तो क्या हो जाएगा, वक्र केंद्र पर, क्या हो जाएगा, वक्र केंद्र पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बने काल्पनिक प्रतिबिंब, तो इनका क्या हो जाएगा, सीधा एवं ह्रास हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 31 नंबर, निम्नलिखित में पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो इनका क्या हो जाएगा, पीतल, क्या हो जाएगा, पीतल में नहीं किया जा सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर आप लोग को बच गया, कम ही क्वेश्चन बच गया है। तो देखिए यहाँ पर एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तो +20 सेंटीमीटर है, तो उनका गोलीय कितना हो जाएगा, तो इनमें कोई नहीं है, तो इनमें क्या होगा, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, तो अवतल दर्पण की होता है। तो क्या होता है, अवतल दर्पण की। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो क्या होगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगा, ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को कम ही क्वेश्चन बच गया। देखिए आप लोग को यहाँ पर बता रहे 35 नंबर क्या कर रहा है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्र त्रिज्या r, तो निम्नलिखित में कौन सा बिंदु हो जाएगा, तो r = 2f, तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 36 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, एक गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 9.8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या की आपूर्ति प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा, तो इनका क्या हुआ, अवतल लेंस की अभिसारी हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो इनमें क्या अभिसारी हो जाएगा, अभसाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है 38 नंबर में प्रकाश माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग देख सकते हैं 138 क्वेश्चन आप लोग को सिर्फ आप लोग को प्रकाश संश्लेषण से बता है, तो इनमें आप लोग को लगभग 10 प्रश्न पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग को यह 100 रट लेना है। तो आप लोग को उम्मीद होंगे कि यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आधा इसमें बताया आधा अगले वीडियो में बताए गए हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।